राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी बहुत जल्द आने वाली है। और ये एकादशी कई सालों के बाद आई है, क्योंकि इसी एकादशी के दिन मकर संक्रांति भी पड़ रही है। साथियों, षटतिला एकादशी के दिन तिल का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इस एकादशी के दिन काली तिल का दान किया जाता है। काली तिल को जल में डालकर स्नान किया जाता है। काली तिल से पितरों का तर्पण किया जाता है। काली तिल से हवन किया जाता है। काली तिल से बने लड्डुओं को खाया जाता है और तिल से उबटन भी किया जाता है। साथियों, षटतिला एकादशी के दिन ये 6 प्रकार से काली तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए और इन्हीं 6 उपयोगों की वजह से षटतिला एकादशी का नाम भी पड़ा है, क्योंकि इसमें काली तिल का विशेष महत्व होता है। आइए साथियों, अब हम सबसे पहले जानते हैं कि इस बार षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, द्वादशी तिथि कब रहेगी और व्रत का पारण आपको कब करना है। साथियों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी मंगलवार के दिन दोपहर 3:18 से होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 14 जनवरी बुधवार शाम 5:53 पर होगी। साथियों, इस हिसाब से सभी नियमों को देखते हुए एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन ही रखा जाएगा। इस बार सभी लोगों को 14 जनवरी के दिन ही एकादशी का व्रत रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। साथियों, इसके बाद द्वादशी तिथि 14 जनवरी बुधवार को शाम 5:54 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 15 जनवरी गुरुवार को रात 8:16 पर होगी। साथियों, इसके बाद जो भी लोग षटतिला एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अपना व्रत पारण द्वादशी तिथि में ही करना है और षटतिला एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 15 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:21 के बीच रहेगा। साथियों, इसी के साथ षटतिला एकादशी व्रत रखने वालों को दशमी तिथि के दिन एक ही समय भोजन करना है और इस दिन प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। इसी के साथ इस दिन तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना है, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। और इस बार दशमी तिथि 13 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन रहेगी। साथियों, इसके बाद एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगाजल और काली तिल डाले हुए जल से स्नान करके भगवान को स्नान कराकर अपने व्रत का संकल्प लेना है और पूरे दिन नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। और इस व्रत में आप चाय पानी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद शाम के समय अच्छे से हाथ मुंह धोकर या स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर विशेष रूप से आराधना करनी है। साथियों, इसके बाद द्वादशी तिथि में यानी एकादशी के अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में अपने व्रत को खोलना चाहिए। व्रत खोलने के लिए गंगा जल का प्रयोग करें और व्रत खोलने के बाद सबसे पहले काली तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का सेवन जरूर करें। साथियों, इसी के साथ इस बार एकादशी के दिन ही मकर संक्रांति भी पड़ रही है और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाई जाती है और दान भी की जाती है, लेकिन एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए इस बार न तो चावल का दान करना है और न ही अपने घर में चावल की खिचड़ी बनानी है। इसके अलावा आप साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं और दान के रूप में काली तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का दान करें। और मकर संक्रांति के दिन एकादशी होने के बावजूद भी कौन कौन से दान किए जा सकते हैं, इसकी वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पर डाल दी है, आप जाकर देख सकते। प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी लोगों को षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे